हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम थॉमस वैट की फेमस पोएम फेयरवेल लव की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में थॉमस वैट ने लव को गुड बाय यानी फेयरवेल कर दिया है और वो कहते हैं कि अब उन्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है और वो अपना ध्यान और अच्छी चीज़ों की तरफ लगाएंगे, प्यार की तरफ नहीं। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये पोएम जिसे 16th सेंचुरी में लिखा गया था, ये एक रेनेसां पीरियड की सोनेट है और ये काफ़ी हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी थॉमस वैट ने अपनी ही ज़िंदगी से प्रेरित होकर इस पोएम को लिखा था। द पोएम फेयरवेल लव एंड ऑल दाई लॉस फॉर एवर इज अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ द स्पीकर्स डिसअपॉइंटमेंट विद लव। तो इस पोएम का पूरा जो टाइटल है वो है फेयरवेल लव एंड ऑल दाई लॉस फॉर एवर, यानी वो लव को तो फेयरवेल कर ही रहे हैं, गुड बाय कर ही रहे हैं, प्यार के जितने भी लॉज कानून होते हैं उनको भी वो गुड बाय कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए, फॉर एवर के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, इस पोएम में स्पीकर जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड है, लव को लेकर बहुत ज़्यादा निराश है, उन्होंने अपनी निराशा को इस पोएम के ज़रिए दिखाया है। तो जो स्पीकर हैं वो लव को पर्सोनिफाई कर रहे हैं एज इफ लव कोई इंसान हो और उसे वो फेयरवेल कर रहे हैं उसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस के साथ, वो लव को गुड बाय कर रहे हैं। तो इस पोएम में बहुत सारी थीम्स हैं, जैसे कि लव, सेपरेशन यानी कि जुदाई, और ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस यानी कैसे ह्यूमन इमोशंस बहुत ही टेम्पररी होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं, और आज जो हमें पसंद करता है ज़रूरी नहीं कि वो कल भी हमें पसंद करेगा। इसे ट्रांजिएंस कहते हैं, यानी कि टेम्पररी होना। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी की शुरुआत करते हैं। तो जो स्पीकर हैं वो लेमेंट कर रहे हैं लॉस ऑफ लव को, यानी कि वो प्यार की कमी का दुख मना रहे हैं कि कैसे एक टाइम पे जो उनसे प्यार करती थी अब वो उनसे प्यार नहीं करती है, और कैसे उन्हें अब बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस हो रहा है और डिसइल्यूजनमेंट यानी बहुत ज़्यादा निराशा महसूस हो रही है। तो स्पीकर को उनकी लवर ने छोड़ दिया है और इसी वजह से स्पीकर इतना निराश हुआ कि उसने अब प्यार को ही छोड़ दिया है, यानी अब उसका प्यार पर से ही पूरा भरोसा उठ चुका है। और पूरी पोएम में इसीलिए सोरो और मिलंकोली यानी कि दुख को ही दर्शाया गया है। और जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि रोमांटिक लव बहुत इम्परमानेंट होता है, स्थायी नहीं होता, और उससे सिर्फ हमें पेन ही हासिल होता है, दुख दर्द ही हासिल होता है। तो पोएट जो हैं वो गुड बाय कर रहे हैं लव को पर्सोनिफाई करके, उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करके, और वो कहते हैं कि अब वो मछलियों की तरह चारा खाने वाले नहीं हैं, यानी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। ही स्टेट्स दैट द बेटेड हुक्स विल नो लॉन्गर एंसनेर हिम। तो वो कहते हैं कि जैसे मछलियों को चारा खिलाया जाता है, बेट का मतलब होता है चारा, और हुक वो हुक्स जिनमें बेट को लगाया जाता है, चारे को लगाया जाता है, जिसके ज़रिए मछली फंस जाती है। तो वो कहते हैं कि मछली तो फंस जाती है लेकिन अब मैं एंसनेर नहीं होगा, लेकिन मैं अब फंसूंगा नहीं। ही इज़ कॉल्ड अवे फ्रॉम लव बाय सेनेका एंड प्लेटो। तो वो कहते हैं कि अब मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे सेनेका और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स ने अपने पास बुलाया है ताकि मैं विजडम सीख सकूं उनसे, उनके बारे में जब वो पढ़ेंगे थॉमस वैट यानी जो स्पीकर हैं पोएम के, तो वो सेनेका और प्लेटो से प्रभावित हो जाएंगे और उनकी तरह वाइज हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें अब प्यार की ज़रूरत नहीं है। हियर द पोएट इज एडवोकेटिंग लीविंग प्लेजर बिहाइंड टू फोकस ऑन अ मोर परफेक्ट वेल्थ ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि कैसे हमें जो प्लेजर है, अपना जो मौज मस्ती का दौर है या आराम में रहने का दौर है, वो पीछे छोड़ देना चाहिए और एडुकेशन पर फोकस करना चाहिए। ये प्यार व्यार से कुछ हासिल नहीं होगा। तो एडुकेशन और पॉलिटिक्स ही हमारी असली वेल्थ है, हमारी असली दौलत है, लव नहीं है। दिस इंटरप्रिटेशन वुड इम्प्लाई दैट द पोएट इज टू डिवोट हिज टाइम टू ग्रेटर स्टडी एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो पोएट बता रहे हैं कि कैसे अब वो अपना समय जो है वो पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाएंगे। द नरेटर वॉज pricked by the cruel insults and feel he was instructed in things he now considers pointless। तो नरेटर बताते हैं कि कैसे जब वो किसी के प्यार में थे, जब कोई उनके साथ थी, तब उन्हें वो लड़की हमेशा इंसल्ट किया करती थी और उन्हें ऐसे काम करने पड़ते थे जो उन्हें पॉइंटलेस लगते थे, और तब वो एकदम ब्लाइंडली यानी जैसे कि वो अंधे हों ऐसे वो
उन कामों को कर दिया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें रिपीटेडली रिजेक्ट किया गया है, बार बार उन्हें छोड़ दिया गया है। इसीलिए नरेटर कहते हैं कि अब वो एस्केप कर गए हैं, वो उन बॉन्ड से यानी लव के जो जंजीरें हैं उनको तोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी फ्रीडम हासिल कर ली है। इसीलिए वो लव को कहते हैं कि जाओ और यंगर हार्ट्स यानी कि जवान लोगों को ढूंढो, क्योंकि जवान लोग एक्सपीरियंस नहीं होते, वो नेव होते हैं यानी कि इनोसेंट होते हैं, उन्हें कोई समझ नहीं होती। इसलिए जाओ और उनके पीछे पड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, ऐसे वो लव को कहता है। और कहता है कि लव तुम जाओ और जो इनोसेंट लवर्स है उनके पीछे पड़ो, क्योंकि वो अभी तक मेरी तरीके से सिनिकल नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं एक सिनिकल इंसान हो गया हूँ और मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रह गया है, वैसे जो यंग लोग होते हैं वैसे नहीं है, वो अभी भी यकीन करते हैं लोगों के ऊपर, क्योंकि वो इनोसेंट हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं है मेरी तरह। इसीलिए जाओ और उनके पीछे पड़ो, ऐसा वो लव को कहता है। He realizes that love no longer has power and authority over him. तो वो रियलाइज करता है कि अब लव का उसके ऊपर कोई पावर नहीं रह गया, उसने अपनी फ्रीडम हासिल कर ली है। और इसीलिए वो कहता है लव को कि जाओ और उन यंग लोगों के पीछे पड़ो जो बाकी कामों में बिजी नहीं रहते और जिनके पास टाइम ही टाइम है, इसलिए तुम उनके पीछे पड़ो। और इसीलिए वो लव से कहता है कि अपने ये जो ब्रिटल यानी कमज़ोर डार्ट्स एरोज हैं वो तुम उन यंग लोगों के ऊपर फेंको, क्योंकि वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, कमज़ोर हैं और वो तुम्हारी बातों में ज़रूर आ जाएंगे। लेकिन वो अब लव की बातों में नहीं आएगा और ना ही वो रॉटन यानी सड़ी हुई ब्रांचेस पर चढ़ेगा। यानी कि वो लास्ट में ये बता रहे हैं कि कैसे जब वो प्यार में थे तो वो बेवकूफ़ियाँ किया करते थे, लेकिन अब वो कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छे से समझ में आई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।